दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यौन संचारित रोग एवं उनके रोकथाम के बारे में, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड देयर कंट्रोल। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, क्योंकि अगर हम यौन संचारित रोग जानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये रोग कैसे फैलते हैं। तो यौन संचारित रोग को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और शॉर्ट में बोला जाता है STD। तो कभी कभी एग्ज़ाम में STD का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो यौन संचारित रोग क्या होते हैं? तो वे रोग जो यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित होते हैं, यानी कि संचारित होते हैं, ऐसे रोग को हम यौन संचारित रोग कहते हैं। यानी कि यौन संबंध के द्वारा जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित होता है या फिर संचारित होता है, फैलता है, ऐसे रोग को ही हम यौन संचारित रोग कहते हैं। यौन संचारित रोगों में एड्स, जिसे हम HIV भी कह सकते हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीज, जननांगों में मस्से इत्यादि रोग आते हैं। तो आइए वन बाय वन हम इन यौन संचारित रोगों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्स की। तो एड्स का फुल फॉर्म सभी जानते होंगे, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स किससे फैलता है? HIV वायरस से। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि HIV जो है एक वायरस है, यानी कि एड्स विषाणु जनित एक रोग है जिसमें कि विषाणु शरीर के प्रतिरक्षण संस्था को निष्क्रिय करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक रोग सरलता से उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि HIV वायरस मनुष्य के शरीर के प्रतिरक्षण संस्था को, यानी कि इम्यूनिटी पावर को धीरे धीरे निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण एड्स से ग्रसित व्यक्ति में उसके शरीर में अनेक रोग सरलता से लग जाते हैं। तो एड्स रोग के क्या क्या लक्षण हैं, इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए मैं आने वाले वीडियो में एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप एड्स के बारे में जान सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सुजाक के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गोनोरिया। तो सुजाक होता क्या है? यह रोग संक्रमित नर या मादा से यौन संबंधों के द्वारा, यानी कि शारीरिक संबंधों के द्वारा फैलते हैं। यदि किसी नर को सुजाक है तो वह मादा के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो उस मादा को सुजाक हो सकते हैं, या फिर पहले से ही मादा को सुजाक है तो अगर वो नर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो नर को सुजाक रोग हो सकता है। तो यह रोग नर या मादा के शारीरिक संबंधों के द्वारा फैलता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शारीरिक संबंध, यानी कि मैथुन के समय फैलता है। यह एक जीवाणु जनित रोग है जो कि नासेरिया गोनेरियाई नामक जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सुजाक किससे फैलता है, तो यह एक जीवाणु जनित रोग है जो कि नासेरिया गोनेरियाई नामक जीवाणु से फैलता है। पुरुषों में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में जलन सी होती है तथा सूजन आ जाता है। शिश्न के सिरे पर पीले हरे रंग का विसर्जित संरचना दिखाई देती है, यानी कि जो पुरुष का शिश्न होता है, पेनिस होता है, उसके सिरे पर पीले हरे रंग का अपशिष्ट पदार्थ दिखाई देता है। तो इसके संक्रमण के होने पर जो डॉक्टर है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जो कि एंटीबायोटिक देते हैं, जिससे कि सुजाक रोग से बचा जा सकता है। संक्रमण के पश्चात बाद में यह प्रोस्टेट ग्रंथि तथा मूत्राशय तक फैल जाता है। तो इसके जीवाणु धीरे धीरे पेनिस के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि तथा इसके बाद मूत्राशय तक फैल जाते हैं। तो ये तो बात हुई सुजाक रोग की। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपदंश, यानी कि सिफिलिस के बारे में। तो आपको मैं बता दूं, उपदंश भी एक जीवाणु जनित रोग है जो कि ट्रैपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से फैलता है। तो यानी कि जो उपदंश होता है, यह रोग ट्रैपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से फैलता है। इस रोग में जनन तंत्र, मूत्रनली आदि की जो झिल्लियाँ होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। तो यदि बात करें हम इसके लक्षण की, तो पुरुषों में संक्रमण के 9 से 10 दिन बाद शिश्न पर लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं और कुछ ही सप्ताह बाद ये दाने लुप्त हो जाते हैं। यानी कि जब पुरुष संक्रमित होता है तो उसके संक्रमण से 9 से 10 दिन बाद उसके शिश्न पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने दिखाई देने लगते हैं और ये जो दाने होते हैं कुछ ही सप्ताह बाद लुप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार के जो कुछ लक्षण होते हैं वो स्त्रियों में भी दिखाई देते हैं। यानी कि स्त्रियों में क्या होता है कि स्त्रियों में भी इस प्रकार के दाने दिखाई देने लगते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों में 1 से 6 महीने बाद समस्त शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं और इसके बाद जीवाणु हृदय, यकृत, अस्थियों व मस्तिष्क को भी प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क के संक्रमित होने पर शरीर को लकवा भी मार सकता है।
तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो संक्रमण होता है वो धीरे धीरे पूरे शरीर पर हो जाता है, हृदय, यकृत, अस्थियों और सबसे बाद में मस्तिष्क पर होता है। और जब मस्तिष्क पर संक्रमण होता है तो इसके संक्रमण से शरीर को लकवा भी मार सकता है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है उपदंश। तो इस प्रकार के यदि लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और इस प्रकार के रोग से बचने के लिए डॉक्टर प्रायः पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्रोवाइड कराते हैं। तो पेनिसिलिन का उपयोग उपदंश में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जननांगों के हर्पिस के बारे में, यानी कि जेनिटल हर्पिस। तो यह रोग भी एक वायरस जनित रोग है। जैसा कि पीछे अभी हम लोगों ने 2 जीवाणु जनित रोग पढ़ा और एक वायरस जनित रोग पढ़ा, ठीक है। तो यह रोग सिंपलेक्स वायरस द्वारा होता है। पुरुषों के शिश्न में यानी कि पेनिस में अत्यधिक दर्द होता है। स्त्रियों में वल्वा और योनि में छाले पड़ जाते हैं और दर्द होता है। यानी कि जननांगों के हर्पिस की बात करें तो इस प्रकार के रोग में जो पुरुष के शिश्न होते हैं उसमें अत्यधिक दर्द होता है। स्त्रियों में जो वल्वा और योनि होते हैं उसमें छाले पड़ जाते हैं और इसके साथ साथ दर्द होता है। तो ये थे वो लक्षण थे जननांगों के हर्पिस के बारे में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले यौन संचारित रोगों के बारे में। तो अगला है जननांगों पर मस्से। तो यह जो रोग है HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नामक वायरस से, विषाणु से फैलता है। तो इस रोग में होता क्या है पहले समझ लेते हैं। तो इस रोग के संक्रमण में स्त्रियों में योनि व सर्विक्स में मस्से निकल आते हैं जो कि कैंसर में भी बदल जाते हैं। और इस रोग के उपचार में लेजर सर्जरी का उपयोग किया जाता है। तो जननांगों पर मस्से जो होता है HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। और इस रोग के संक्रमण से स्त्रियों में योनि व सर्विक्स पर मस्से निकल जाते हैं जो कि आगे चलकर कैंसर का कारण बनते हैं। और इस रोग के उपचार के लिए लेजर सर्जरी का उपयोग किया जाता है। आइए चलते हैं अगले यौन संचारित रोग जो कि है ट्राइकोमोनियासिस। तो ट्राइकोमोनियासिस क्या होता है? तो यह एक प्रोटोजोअन रोग है। तो याद रखिएगा एग्जाम में अगर पूछता है कि प्रोटोजोअन द्वारा होने वाले एक STD रोग का बताइए, नाम बताइए, तो इसके लिए आप ट्राइकोमोनियासिस का नाम लिख सकते हैं। तो यह रोग ट्राइकोमोनास वेजिनलिस नामक प्रोटोजोअन से होता है। इसमें योनि में खुजली होती है और सफ़ेद रंग का पानी निकलता है। इसके उपचार में आरियोमाइसिन तथा टेरामाइसिन नामक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इस रोग में स्त्री व पुरुष दोनों का उपचार एक साथ करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई एक संक्रमित होता है तो यह रोग दोनों में ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो ट्राइकोमोनियासिस है यह एक प्रोटोजोअन जनित रोग है जिसमें कि स्त्रियों में उसके योनियों में खुजली और सफ़ेद रंग के पानी निकलते हैं। और इसके उपचार के लिए आरियोमायोसिन तथा टेरामाइसिन नामक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। और इस रोग में स्त्री व पुरुष दोनों का उपचार एक साथ करना पड़ता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं यौन संचारित रोगों के संक्रमण से कैसे बचा जाए, यानी कि यौन संचारित रोगों के संक्रमण से बचने के उपाय। तो पहला पॉइंट है अनजान व्यक्ति से लैंगिक संबंध न बनाएं, यानी कि जिन व्यक्तियों को आप नहीं जानते तो उनके साथ लैंगिक संबंध न बनाएं। दूसरा है अनेक व्यक्तियों से यौन संबंध न रखें। तीसरा है कॉन्डोम के बिना संभोग न करें, यानी कि जब भी आप संभोग करें तो कॉन्डोम का उपयोग करें। नेक्स्ट है रोग का लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से उपचार कराएं, यानी कि आपको ऐसा लगे कि आपको कोई भी STD हुआ है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुआ है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगला है यौन संचारित रोग घातक भी हो सकते हैं, अतः इलाज में लापरवाही न करें। अक्सर क्या होता है कि यौन संचारित रोग को लोग छुपाते हैं शर्म के मारे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यौन संचारित रोग के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत इसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये रोग घातक रोग होते हैं। तो ये था यौन संचारित रोगों के संक्रमण से बचने के उपाय। आई होप आपको वीडियो में हर टॉपिक समझ में आया होगा। यदि तब भी कोई टॉपिक में आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।